अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। अल्लाह हम सबको शुक्रगुजार बंदों में से रखे। आज का वाक़या मियाँ सलीम जिलानी साहब का है। ये कहते हैं मैं एक मार्की में काम करता था और वहाँ के ऑनर का रिश्तेदार भी था, तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो गई थी। मेरी कुछ अरसे काम सीखने के बाद उन्होंने सारी मार्की मेरे हवाले कर दी। अब ये आप ही सँभालें, क्योंकि मुझे भरोसा है आप मामलात अच्छे से सँभाल लोगे। अल्लाह के करम से मैंने मार्की का काम बहुत अच्छे से चलाने लगा। हमने इवेंट्स के लिए बहुत सी ऑफर्स भी निकाल दी। बस अब मेरी ये कोशिश होती कि जो भी इवेंट्स करवाए तो सब हमसे ही ले। खाना, मूवी मेकिंग, ग्रूम एंड ब्राइड, ड्रेसिंग एंड डेकोरेशन सब हमारा हो तो अच्छे खासे मामला फिट हो जाते थे। फाइनेंस के हवाले से जहाँ पहले 12-13 लोग काम करते थे, आज वहाँ 40 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट कवर किया, किसी जनरल साहब की बेटी की शादी का था। इवेंट पूरा होते ही 7 स्टाफ को जल्दी घर भेज दिया, क्योंकि इस इवेंट की तैयारी में 5 दिन से हमने दिन रात एक किया हुआ था। अब मैंने गौर किया तो मैं अकेला ही वहां रह गया था और एंट्रेंस पर सिर्फ 2 गार्ड थे। खैर, मौसम अचानक से खराब हो गया, बहुत तेज तूफान आ गया। मैं कार में अपनी जाकर बैठ गया और थकावट इतनी थी कि मुझे वहीं के वहीं नींद आ गई। अचानक मेरी रात को आंख खुली तो महसूस किया जैसे मार्की में कोई इवेंट हो रहा है, बहुत धूमधाम से। मैं गुस्से में था कि ये मुलाजिम मेरे जाने के बाद मिलकर कोई साइड बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं यहाँ। फिर खैर, मैं गुस्से में वहां अंदर गया। मैंने देखा लंबे लंबे बंदों को, जिनके कांधे ऊंचे ऊंचे और गर्दनें नीची थी। इनके खाने का भी बंदोबस्त हुआ हुआ था। वहां बड़ी अजीब सी खुशबू थी वहां के खाने की। मोबाइल कार में रह गया था, इसलिए मैं कोई वीडियो ना बना सका। और चेक करने पर देखा तो मार्की की बिजली भी इस्तेमाल नहीं हो रही थी। किसी ने मुझे वहां नोटिस नहीं किया, ना ही मुझ पर गौर किया। अब कुछ वहां नए किस्म के मेहमान आए। इनके चेहरे ऐसे खौफनाक थे कि बयान नहीं कर सकता। कुछ चेहरे तो ऐसे थे जैसे इनके अंदर गोश्त ना हो, कुछ तो ऐसे जैसे जले हुए हो। कुछ की तरफ देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। काफी मर्दों ने उल्टे जूते पहने हुए थे, मतलब लेफ्ट साइड का जूता राइट पैर में और राइट का लेफ्ट में। अब मैं औरतों वाली साइड पर गया। वहां मैंने देखा कि जब दुल्हन आई तो साथ वाली औरतें सब के पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैंने वहां से भागना चाहा तो वही लोग सामने आ गए जिनके चेहरे पर गोश्त ही नहीं था। इनको देखकर मेरे दिल में तकलीफ शुरू हो गई। मुझे वहां से कोई बाहर नहीं जाने दे रहा था। हॉल का टेम्परेचर तंदूर से भी ज्यादा गर्म। अगर थर्मामीटर में देखें तो 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी। वहां मेरी हालत खराब से खराब हो रही थी कि अचानक इन लोगों ने मेरा रास्ता खाली किया। वहां मैंने एक लंबा आदमी देखा जिसका चेहरा कवर था, और इतना लंबा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। मुझे लगा कि यह दूल्हा है। जब ही मुझे सबने जाने दिया और इसकी तरफ लपक गए। मैं जमीन पर लेटा रो रहा था कि मुझे कोई मार न डाले। ये आज मैंने क्या देख लिया। अल्लाह बचा ले मुझे। जिस जिस लड़के को मैंने निकाला था नौकरी से या गुस्सा किया था, इन सबको वापस ज्यादा तनख्वाह पर बुला लूंगा। माफी दे दे मेरे रब, मेरे दिल में तकलीफ ज्यादा हो रही थी। मुझे इन लोगों में से किसी ने जाने का इशारा किया। मैं इसकी तरफ शुक्रिया के लिए आने लगा कि इसकी आंखें लाल अंगारा हो गईं। मैं अपने आप को संभालता हुआ गार्ड के पास गया। इनको जगाया बड़ी मुश्किल से कि इतने में मुझे कोई होश ना रहा। सुबह दिल के अस्पताल में मेरी आंख खुली। उन्होंने बताया बड़ा सीरियस किस्म का हार्ट अटैक था। खैर, इस वाक़े के बाद मैं दिल का मरीज भी बन गया और पहली फुर्सत में मैंने 6 मुलाजिमों को वापस रखा जिनको मैं निकाल चुका था।
اب اس مارکی میں میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ واپس جاؤں. میں نے وہاں سے خوب کما لیا تھا. اب میں ٹینشن نہیں چاہتا تھا. 2 دن بعد جب طبیعت کچھ سنبھلی تو ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کا لڑکا میرے پاس آیا. اس کے بہت اصرار کرنے پر میں نے سب ماجرا اس کے ساتھ شیئر کیا. اس نے کہا سر میں آپ کے پاس اثر میں آؤں گا. خیر وہ اثر میں ایک شاہ جی کو لے کر میرے پاس آیا. انہوں نے دم کیا, کچھ کلمات اپنے سامنے پڑھے اور ایک تعویذ بھی بنا کر دیا, جس کو ناصر جو میرا ملازم تھا جلدی سے تیار کروا کے لے کے آیا اور میرے گلے میں ڈال دیا. گلے میں تعویذ پڑتے ہی میرا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا. میں سکون میں آ گیا. وائف بھی حیدرآباد ماں کے گھر گئی ہوئی تھی, وہ بھی میرے ساس سسر کے ساتھ پریشانی میں واپس آ گئی. پتہ نہیں کیوں مجھے وہ منظر یاد کر کر کے وہاں ہسپتال میں بھی رونا آ رہا تھا. شاہ جی نے جیسے کہا تھا وہ پھر دوبارہ آئے اور دم کیا اور وہاں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ پڑھائی کی. تب جا کر میرا دماغ کو سکون ملا اور بار بار رونا بھی ختم ہوا. وائف اور بچوں کے اصرار پر مارکی میں کام ابھی بھی کر رہا ہوں, لیکن 12 بجے تک کسی بھی صورت میں کوئی فنکشن نہیں ہونے دیتے. بس 12 بجے سے پہلے پہلے ختم کرتے ہیں اور سارے امپلائیز رات والے سب ساتھ جاتے ہیں اور 1 ماہ میں 2 سے 4 بار میں دینی جماعت کے لیے مارکی فری میں دیتا ہوں.